अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये मैं अभी सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पे हम करने लगे थे नाश्ता। और जुम्मे का दिन था तो जुम्मे वाले दिन तो ज़्यादातर हमारा नाश्ता यही होता है, चाय बाकर खानी और इसके अलावा या फिर चने और नान। तो जब से मेरा ऑपरेट हुआ है ना तो मेरा ना ये हैवी हैवी चीज़ें खाने को बिल्कुल भी नहीं दिल करता। नान चने ये ऐसी चीज़ें, हलवा पूड़ी, ये चीज़ें खाने को मेरा अभी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो इसलिए वैसे जुनैद तो कह रहे थे लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना, अगर आपने खाना है तो ले आओ। लेकिन जब मैं कहती हूँ ना मैंने बाकर खानी है तो फिर कहते हैं कि मैं भी बाकर खानी ले आता हूँ, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी। तो बस फिर बाकर खानी ले आए थे, चाय मैंने बना ली थी और बस अभी मैं बना के अंदर ले आई थी। तो जुनैद जो है ना नीचे थे तो मैं आवाज़ दे रही थी जल्दी से आ जाओ, ठंडा हो जाएगा। और इसके अलावा जी इब्राहिम बेचारा, इसको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं शायद इसकी जो हंस की हड्डी टूटी है। और वैसे इस जगह की कोई पट्टी तो नहीं होती, कितनी जगह से हमने पूछा है, लेकिन बस ये स्लिंग उन्होंने पहना दी है कि हाथ एक जगह रखे। लेकिन ये हाथ एक जगह बिल्कुल भी नहीं रखता, बच्चा है छोटा, बार बार उठाता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये हाथ निकालता है। फिर मैं इसको डांटती हूँ हाथ अंदर करो, फ़ौरन हाथ अंदर कर लेता है। तो छोटे बच्चों का यही होता है ना कि छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं टिकते, इतनी छलांगे लगाते हैं, अभी भी इसको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। और यहाँ पर अभी नाश्ता करने के बाद सारे छोटे बड़े लड़के लड़के यानी कि सारे ना ये ईंटें चढ़ा रहे थे, जंगला इन्होंने बीच में से खोला हुआ था। तो बस जैसे मैंने बताया था ना कि शादी साल बाद होनी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर किसी भी महीने में होगी। तो बस उसकी तैयारी, ऊपर एक कमरा बनाना है ताकि जो नीचे का फालतू सामान है ना, एक्स्ट्रा जो सामान होगा वो ऊपर कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। और नीचे वाले पोर्शन में जो है ना पत्थर लगना है। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये छुट्टी वाले दिन ही तीनों भाई काम किया करेंगे या फिर जब जुनैद काम से आके ना रात में घर का काम किया करेंगे। ज़ाहिर है फिर बच्चे भी है छोटे छोटे, कमाना भी है और फिर घर का काम भी करना है तो काम से आके किया करेंगे। और जो 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 ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन भी बना है ना, ये भी जुनैद मुझे बताते हैं कि हमने ये वाला भी ऐसे ही बनाया हुआ है, काम से आके ना फिर ये एक भाई उस टाइम बाहर होता था तो ये दोनों भाई फिर ये काम ऊपर करते थे और ये ऐसे रात में इन्होंने ये ऊपर वाला पोर्शन तैयार किया हुआ है। और अभी यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर बस मैं हांडी बनाने लगी थी। और यहाँ पर ना बस सिंपल तरीके से जो है ना मैंने चिकन बनाया था, पहले प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर लहसुन अदरक डाला, फिर चिकन ऐड किया, फिर उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची और उसके बाद सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए। बस फिर मेरी हांडी तैयार होगी। और जुम्मे वाले दिन यानी कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है ना कि एक तो चार चार बच्चे, ऊपर से जुनैद भी जुम्मे वाले दिन घर होते हैं तो जुनैद भी ना, जुनैद के सारे काम जो है ना बच्चों की तरह ही है। एक चीज़ इधर फेंकना, एक चीज़ उधर फेंकना, पूरा कमरा फैल जाता है। तो बस मुझे फैली हुई चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। और उसके अलावा जो है जुम्मे वाले दिन फिर बच्चों को भी नहलाना होता है। और आज के दिन ना मैंने हसन को भी नहलाना था, हसन के बाल कटिंग करवाए थे पहली दफ़ा। हमारे उधर ना छठी पे यानी कि छठे दिन ना बच्चे के बाल भी कटिंग करवाते हैं और बच्चे का जो है ना नाम भी रखते हैं, नाम भी छठे दिन बता देते हैं। तो मैं 7वें दिन यहाँ पर आई थी ना तो जुनैद को रोज़ कह के हसन के बाल कटवाने हैं, बेचारे के 1 महीने के बाद जाकर उसके बाल कटे हैं। और हमारी फैमिली में ये होता है ना कि जो बच्चे के बाल जितने होते हैं ना उस वज़न की ना चांदी चांदी दे दो या उतने पैसे किसी को दे दो। और यहाँ तो वैसे मेरे ससुराल में तो ये चीज़ें नहीं मानते, लेकिन जो मेरा मायका है ना उधर हम लोग सारे जो है ना ये चीज़ें मानते हैं। और बस फिर आज के दिन मैंने हसन को नहलाया था, उसके बाल कटे थे। और उसके अलावा जी आजकल इतनी ज़्यादा कोई मसरूफ़ियत हुई हुई है ना, मेरी रूटीन जो है ना बहुत ख़राब हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। हसन जो है ना बिल्कुल भी गोद से उतरता ही नहीं है। कोई भी मैंने काम करना होता है ना मैं इंतज़ार करती हूँ या थोड़ी देर मेहरमा पकड़ ले या फिर ये सो जाए तो फिर मैं काम कर लूँ। और वरना तो ये सारा दिन ही ना गोद में उठा के मैं बैठ के रखती हूँ और कभी कभी तो ना बस मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कोई काम भी मेरे से नहीं होता। और इब्राहिम के जो है ना हमने पहले दिन एक्सरे करवाए थे, उसके बाद हमने इसके ना 10 दिनों के बाद हमने इसके एक्सरे करवाए हैं। तो एक्सरे में तो हड्डी जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर हमने सोचा इसको हम लाहौर ले जाते हैं, पट्टी करवा लेते हैं। तो फिर जो हड्डी जोड़ वाले थे ना हमने उनको फ़ोन किया तो वो यही कह रहे थे, उन्होंने बताया ना कि बच्चे का हाथ हिलाओ, ये करो वो करो, चेक करके देखा तो उन्होंने कहा इसकी हड्डी जुड़ गई है। तो खैर जिस बंदे के पास लेके जाना था उसने 2 दिनों के बाद गुजरांवाले आना था। तो फिर वो इधर आएगा तो फिर हम उसको चेक करवा देंगे, अगर वो कहेगा कि इसकी पट्टी करवा लो तो फिर हम करवा लेंगे। क्योंकि बच्चा है ना एक जगह हाथ टिका बिल्कुल भी नहीं टिकाता, हिलता है और खेलता है।
तो इस तरीके से तो फिर हड्डी जुड़नी नहीं है। तो देखो फिर वो 2 दिन के बाद वो आएगा तो फिर हम इसको चेक करवा देंगे। और यहाँ पर जी हसन को मैंने नहला के भी बस मैं तैयार कर रही थी। और छोटे बच्चे को फटाफट नहला के फटाफट कपड़े बनाने होते हैं, ठंड होती है। और इसको पहली दफ़ा बस मैंने नहीं नहलाया और उसके बाद जो है ना मैं अब खुद ही नहला लेती हूँ। तो छोटे बच्चे को नहलाते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरी अम्मी तो डरती हैं नहलाते हुए, अम्मी नहीं नहलाती छोटे बच्चों को, बहुत कम नहलाती है, लेकिन मैं जो है ना मैं नहला लेती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे जी अभी नेक्स्ट डे रात का टाइम था और जुनैद जो है ना ये चूहा मारने वाली कॉपी थी एक, ये लेके आए थे। इसके बीच में ना ग्लू जो है ना वो लगी होती है और ऐसे अगर रोटी रख दो, ना भी रखो तो इसके ऊपर से गुजरती है ना तो इसके ऊपर चिपक जाती है। तो फिर उसको उतार के फेंक दो डंडे से किसी। तो एक कॉपी पहले हमने रखी थी तो तकरीबन हमने 8 या 10 मार चुके हैं हम, चिपक जाती है तो उसको फिर फेंको जाके। तो एक कॉपी जो थी वो हमारी ख़राब हो गई थी, फिर अब ये नई कॉपी हमने मंगाई थी। और ये वाली जगह जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे रखो ना यहीं से गुजरती हैं, आगे पीछे होती है तो इसके ऊपर फ़ौरन चिपक जाती हैं। और यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी जी पंजीरी। हसन जो था अंदर सोया हुआ था, महरमा को पकड़ा दिया था। तो ड्राई फ्रूट वैसे मेरे से ऐसे खाया नहीं जाता और वैसे सिर्फ मुझे काजू पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पंजीरी बना लेती हूँ। और साथ जो है ना यहाँ पर मशीन भी लगाई हुई थी जुनैद ने, और साथ साथ मैं जुनैद को बता रही थी अब ये वाले कपड़े डालने हैं, ये वाले डालने हैं, तो दोनों मिल के जो है ना कर लेते हैं। और साथ साथ जो है ना मैं अपना किचन में काम कर रही थी, मैं पंजीरी बना रही थी अपनी यहाँ पर। तो एक दिन मैंने ग्राइंड करके सारी चीज़ें रख दी थी और नेक्स्ट डे जो है ना मैंने पंजीरी बना दी थी, क्योंकि हसन जो है ना इतनी देर काम नहीं करने देता। और ये जो है ना ये फूल में खाने बोलते हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इसको भी फ्राई करके मैंने थोड़े डाले थे और बाकी पड़े हुए हैं ऐसे ही। और ये इसके अंदर है जी क्या कहते हैं, इसके अंदर छवारे, छवारे भी मैंने थोड़े से डाल दिए थे। और जो खोपा था ना इसको मैंने ना क्रश कर लिया था, कद्दूकस इसको मैंने कर लिया था। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, तो बाकी ड्राई फ्रूट जो थे ना वो मैंने ग्राइंड थोड़े से कर लिए थे हल्के हल्के से ना। और पहले तो मैं पंजीरी बिल्कुल भी नहीं खाती थी, यानी कि आयज़ा नहीं, महरमा की दफ़ा मुझे अम्मी ने बड़ी वाली जो डेगची होती है ना वो भर के बना के दी थी और मैंने उसमें से ना बस समझ लो 1 या 2 स्पून खाए होंगे बस, और बाकी मैंने सारी इधर उधर दे दी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी बनाई है, लेकिन मैंने कहा मैं खुद ही खाऊँगी ताकि मुझे ना थोड़ी ताकत है। अब ज़ाहिर है 4 ऑपरेशन हो गए हैं तो फिर ताकत तो होती ही नहीं बिल्कुल भी ना, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ख़ैर अब मैंने बनाई थी और मैंने फिर ना 1-2 दिन खाई है तो मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। तो दिन के टाइम ना मैं खा लेती हूँ थोड़ी सी गर्म करके ना, तो फिर मैं इसे खा लेती हूँ। तो बस फिर वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ी अच्छी लगना मुझे शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये देखिए जी मैं बनाने लगी हूँ, नेक्स्ट डे है यहाँ पर। और ये मैंने सूजी ली है, सूजी मैंने बहुत ही कम ली थी, यानी कि मैंने 1 पाव सूजी ली थी। और ये ड्राई फ्रूट जो था ना मैंने इसमें से आधा डाला था और वो भी आधा डाला था तो सही था। और यहाँ पर मैंने अब ये मैं पहले सबसे पहले मैंने इसे फ्राई की है। तो रेसिपी मुझे इतनी ख़ास नहीं पता, बस अम्मी से मैंने 2 दफ़ा पूछी थी तो फिर उस तरीके से मैं बना रही थी, लेकिन मैंने बनाई थी तो मेरी बिल्कुल ठीक बनी थी। और ये था कि मैंने बस देसी घी नहीं डाला था क्योंकि देसी घी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डालडा घी में बनाई थी तो वो भी अच्छी बनी थी। तो और ये वाला जो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट ना मैंने हटाया था कि मुझे दूध के अंदर ना ठंडे दूध में जामे शीरी डालो, उसमें इलायची डालो और ड्राई फ्रूट डाल के पियो, तो वो मुझे पसंद है। वैसे मुझे दूध नहीं पसंद, लेकिन ना गर्मी में ऐसे करके पियो तो वो मुझे पसंद है। और यहाँ पे मेरी पंजीरी तैयार होगी और बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।